राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः श्रीराधा कृष्णो मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में
नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। हम सब परमार्थ के पथिक हैं। अपने हृदय में हम झांक कर देखें और अपने से ही प्रश्न करें कि हमें श्री जी मिलेंगी, इस बात पर हमें कितना दृढ़ विश्वास है, कितना इस बात पर हम विश्वास करते हैं और उस विश्वास की दृढ़ता को, उस विश्वास को पुष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस बात पर विचार करें। इस बात को अपने हृदय में देखें कि हमारे हृदय में ये दृढ़ता है या नहीं है। इस बात को हम जांचेंगे ना अगर अपने हृदय में, तो पाएंगे, अपने अंतःकरण की बात देख करके निवेदन कर रहा हूं, और सब तो परम साधन में लगे हुए और भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास किए हुए ही हैं, लेकिन अंतःकरण की बात देख करके कह रहा हूं कि इस बात पर दृढ़ विश्वास होना कठिन हो जाता है कि श्री जी हमें मिलेंगी। विचार करिए, ये दृढ़ विश्वास था श्री शबरी मैया को, शबरी जी को। तो उनकी दिनचर्या को आप देखिए। हमारे गुरुदेव मतंग ऋषि ने ऐसा कहा है कि मैं तो भगवत धाम जा रहा हूं, लेकिन वो परम धाम तुम्हारे पास चलकर आएगा और तुम्हें दर्शन देगा। मेरे गुरुदेव के वचन है। तो आप दिनचर्या देखिए, उनकी एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता है जब उन्हें ऐसा न लगे कि राम जी आए। एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता। इसका प्रमाण रोज रास्ता बुहारती हैं, रोज फल चुन के लाती हैं कि राम जी आएंगे तो उन्हें भोग भी तो कुछ लगाना होगा, उन्हें कुछ पवाना भी तो होगा। तो उनके लिए भोग लाती हैं, कुछ फल चुनकर लाती हैं। बेर कहा जाता है कि बेर लाती थी श्री शबरी जी। तो फल चुन करके लाती हैं, रास्ता बुहारती हैं, और रास्ता बुहारने के बाद पावड़े बनाती हैं पुष्पों के, और फिर इंतजार करती हैं कि अब आए रघुनाथ जी और अब आए रघुनाथ जी। ऐसा हम कितने दिन कर सकते हैं या कर चुके हैं? विचार करिए। चलिए बाही हम ये नहीं कर सकते, तो कितनी दिन हमने अपने हृदय को तैयार किया है या हृदय को या मन को बताया है कि आज श्री जी आएंगी? विचार करें। अगर कोई आपसे आकर के कह दे कि आज तुम्हें श्री जी मिलेंगी, तो बिल्कुल अंतर की बात मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप मुस्कुरा जाएंगे और हो सकता है रो पड़े कि हमारे भाग्य में कहाँ श्री जी, हमारी ऐसी कहाँ औकात कि श्री जी हमें प्राप्त हो। लेकिन मन इस बात पे विश्वास नहीं होने देगा कि आज श्री जी मिलेंगी। मिलेंगी ये विश्वास हो सकता है, कभी ना कभी मिलेंगी ये विश्वास हो सकता है, लेकिन आज मिलेंगी इस बात पर मन विश्वास नहीं करने देता। और वृंदावन की जो रहनी है, वृंदावन का जो भजन है, वो आज मिलेंगी इसका है। वृंदावन महिमामृत का जब वर्णन श्री सद्गुरुदेव भगवान कर रहे थे श्री धाम में, तब श्री प्रबोधानंद जी के श्लोक को उद्धृत करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान ने कहा था कि जिस उपासक के जीवन में ये हर पल लगा रहता है कि श्री जी अब आई कि अब आई, तो उसके संग एक आश्चर्यमय घटना घटित होती है। इन्हीं नेत्रों से, इसी जीवन में वो अपने इन्हीं नेत्रों से प्रियालाल का दर्शन कर पाता है। उपासक हैं, गुरुदेव के वचनों पर विश्वास है, ये तो पता है निश्चित है श्री जी मिलेंगी, लेकिन मन इस बात पर विश्वास नहीं होने देता कि आज मिलेंगी। अब जब इस बात पर विश्वास नहीं होने देता कि आज मिलेंगी, तो वो आज के लिए किसी और विषय का चयन करता है कि उससे मुझे सुख मिलेगा। भाई श्री जी तो मिलेंगी, कभी ना कभी मिलेंगी, लेकिन आज मैं क्या करूं, आज मैं मन को आनंदित कैसे करूं? तो वो विषयों को खोजने लगता है। शब्द रूप स्पर्श रूप रसगंध आदि ये जो विषय हैं, इनके भोग के लिए सदा लालायित रहने लगता है। कारण क्या है
क्योंकि उसे दृढ़ विश्वास नहीं है कि आज श्री जी मिलेंगे। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के वचन अनेक बार हमने श्रवण किए हैं। श्री वाराणसी धाम में जब श्री सद्गुरुदेव भगवान बनारस में रहते थे, वाराणसी में, तो गुरुदेव भगवान कहते हैं हर दिन ऐसा लगता था कि आज महादेव का दर्शन होगा। हर दिन ऐसा लगता था। मन अति हर्ष जनावन ते ही आज देखियहूं परम स्नेही। ये हर समय एक उत्साह रहता है, एक आनंद रहता है। किसी का प्यारा मिलने वाला हो और उसे सूचना मिल जाए कि आज वो आने वाले हैं, तो उसके हृदय की दशा क्या होगी। और वृंदावन ऐसी भूमि है कि वृंदावन में जो पड़ा है, कभी ना कभी श्री लाडलीजू महाराज, श्री लालजू महाराज को गलबैया दिए हुए कभी भी आ सकती हैं। तो क्या स्थिति, क्या उपासक की दिनचर्या होनी चाहिए? इंतजारमयी दिनचर्या होनी चाहिए, प्रतीक्षारत दिनचर्या होनी चाहिए। आहा, कैसी स्थिति होती है वृंदावन के उपासक की कि कभी हवा के द्वारा पतझड़ में पत्ता खड़क जाए या कभी आहट सुनाई दे जाए कि कोई आ रहा है, तो वो मुड़कर देखता है लाडलीजू आ गई। ये वृंदावन की उपासना है। ये वृंदावन की उपासना ये नहीं है कि 10-20 वर्ष साधन करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। आज विश्वास कर लो, आज मिलेंगी, संध्या तक मिलेंगी ही मिलेंगी श्री जी, तो उसका विश्वास कमजोर नहीं होगा और वह सोचेगा कि संध्या में नहीं मिली तो रात्रि में मिलेंगी, रात्रि में नहीं मिलेगी तो अगले दिन मिलेंगी। लेकिन ये कभी विश्वास कमजोर नहीं होगा कि नहीं मिलेंगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन प्रतिक्षण उसका कैसे व्यतीत होगा? इंतजार में। हम विचार करें, हमारा क्या जीवन इंतजार में व्यतीत होता है, प्रतीक्षा में व्यतीत हो रहा है? अभी कह दिया जाए शाम तक आपको श्री जी का दर्शन साक्षात्कार हो जाएगा, तो हंस जाएंगे या तो यार हो जाएंगे, लेकिन इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कहां हो जाएगा। अरे विश्वास करना ही है। श्री जी कोई तपस्या नहीं देखती, श्री जी कोई साधन नहीं देखती, श्री जी किसी प्रकार की योग्यता नहीं देखती, उनमें से कुछ हमारे अंदर है नहीं। वह जो उनकी मांग है, हमारा लाडलीजू के सिवा कोई नहीं है, ये शर्त है इसमें, वरना ये विश्वास नहीं होगा दृढ़। अगर लाडलीजू के सिवा अपना मन है, तो मन के संकल्प विकल्प भी अपने हैं, मन की मांगें भी अपनी हैं, तो उन मांगों की पूर्ति करने की चेष्टा भी अपनी है। उन मांगों की पूर्ति न हो तो उसका दुख भी अपना है। मन अपना है, बुद्धि अपनी है, अहंकार अपना है, विषयों की लोलुपता ये हृदय में सदा नवीनतम बनी हुई है। तो ये बात दृढ़ता से बैठ ही नहीं सकते कि आज लाडलीजू मिलेंगे, नहीं आएगी। मन विश्वास ही नहीं करने देगा। वो या तो इस भाव में ले आएगा कि अरे ऐसे थोड़ी होता है, कितना रसिक जन, कितना तप किया उनके लिए, कितना हाहाकार मचाया, कितना रुदन किया, तब जाकर के श्री जी प्राप्त हुई। या तो ऐसे ले जाएगा मन, या इस प्रकार से ले जाएगा कि मैं इस योग्य कहाँ हूं। लेकिन इस बात पर टिकने नहीं देगा मन कि हाँ मिलेंगी श्री जी, आज ही मिलेंगे। और सच मानिए, वृंदावन की उपासना प्रतीक्षा है, और वे प्रतीक्षा ऐसी है कि उस प्रतीक्षा में भी मिलन का अनुभव है। मिले ही रहत और मन कबहू मिले ना, ये वृंदावन धाम की उपासना है, प्रतीक्षा। और वो प्रतीक्षा भी ऐसी कि जिसमें मिलन का अनुभव हो रहा है। वह प्रतीक्षा ऐसी जिसमें मिलन की आकांक्षा समाप्त होती जा रही है। अब भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। गुरुजन जिस पर कृपा करें उसको ये बात समझ में आए। कैसी प्रतीक्षा है? जिस प्रतीक्षा में मिलन की चाह अभी क्षीण होती जा रही है, क्योंकि वो मिला हुआ है। तहां न मिलवो बिछुड़वो जीवत रूप ही चाहे, श्री ध्रुवदास जी कहते हैं। तहां न मिलना ना बिछुड़ना, वहां ना कोई मिलता है ना बिछुड़ता है। बोले ये कैसी बात है? बोले मिले तो जब जब बिछुड़ा हो, और बिछड़े तो जब जब मिला हो। ये कैसी बात है? बोले भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। न आदि न अंत बिहार करे तो लाल पिया में भई न चिन्हारी। ये वृंदावन की उपासना है।
वृंदावन की उपासना प्रतीक्षा है, और प्रतीक्षा कैसी? मिलन युक्त प्रतीक्षा। जब अंग से अंग मिले हुए हैं तब नेत्र व्याकुल हैं, जब नेत्रों की प्यास बुझ रही है तो श्रीअंग व्याकुल है। यह है वृंदावन की उपासना। नेत्र देखते हैं, मुख कुछ कहना चाहता है, वाणी कुछ कहना चाहती है, लेकिन वाणी प्यासी है क्योंकि उसने देखा नहीं। नेत्र बोल नहीं सकते। ये वृंदावन की उपासना है। इसलिए अगर हमारे हृदय में ये बात दृढ़ता से नहीं आ रही है कि आज लाडली जी मिलेंगे, तो फिर अंतःकरण में देखी हुई बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आकांक्षा है। आज संध्या समय कोई उत्सव होने वाला है, होने वाला नहीं है मतलब कहने का एक एग्जाम्पल के तौर पे, कोई उत्सव होने वाला है और आपसे कह दिया जाए शाम को अमुक उत्सव है, तो आप मुस्कुरा के या रोके रह जाएंगे या उसकी तैयारियों में जुटेंगे? तैयारियां करेंगे ना। शाम को उत्सव है, पूज्य सदगुरुदेव भगवान आएंगे, विराजेंगे, पूरा उनके लिए तैयार करना श्री जी को, और पूरा एक उत्साह होगा कि नहीं होगा? या हंस के या रोके रह जाएंगे? ना हंसेंगे ना रो पाएंगे, बस तैयारियों में लगेंगे। आने वाले हैं, शाम को उत्सव है, पूरी सुचारू रूप से तैयारी होनी चाहिए, पूज्य सदगुरुदेव भगवान विराजमान होंगे, ऐसी भावना होगी कि नहीं होगी? और हम ये श्रवण कर लें कि श्री जी मिलेंगी आज, और हमारे हृदय में उत्साह ना हो, अच्छा लाडली जी आज मिलेंगे, अरे क्या कर दूं, क्या तैयारी कर लूं, कैसा पूरा। लेकिन इस बात पर विश्वास नहीं हो पाता। और जब विश्वास नहीं होता इस बात पर, तो मन मनोरंजन के लिए किसी और साधन को पकड़ लेता है कि श्री जी तो मिलेंगी, कब मिलेंगी, तब तक के लिए कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि मैं अपने मन को शीतलता प्रदान कर सकूं, मेरा मन मुझे जलाए नहीं, मैं ऐसा कुछ कर लूं। ये विश्वास की कमी ही भगवान से दूरी बनाए हुए है। जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होता तब तक बात नहीं बनती है। इसलिए ध्रुवदास जी ने कहा, हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात। कहते ना तभी बात बनेगी, ये कार्य कर लो। बोले तभी आपकी बात सुधरेगी जब हृदय में दृढ़ विश्वास धारण कर लोगे कि लाडली जी मिलेंगी, श्री जी मिलेंगी, और आज ही मिलेंगी, अभी ही मिलेंगी। बोले ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, हम भगवान कह देंगे हाँ ऐसा नहीं होता, अभी 10-20 वर्ष साधन करो। भगवान का स्वभाव जो है ना, वो हाँ में हाँ मिलाना है। आप उनसे कह दो इतना इतना साधन करने के बाद, इतना करोड़ जप करने के बाद, इतनी तपस्या करने के बाद ही भगवान मिलते हैं, तो भगवान कह देंगे हाँ मैं ऐसे ही मिलता हूँ। और अगर आप उनसे कह दो कि 2 आंसू प्रेम के निकल जाएं तो आप मिल जाते हो, भगवान कहेंगे हाँ मैं ऐसे ही मिल जाता हूँ। उन्हें हाँ में हाँ मिलानी आती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझको जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही भजता हूँ, जो मुझे जैसे प्राप्त करना चाहता है मैं उसे वैसे ही प्राप्त होता हूँ। विषयों के स्वरूप में हम विषयों को प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो वही प्रभु विषयों का रूप धारण करके हमें प्राप्त हो रहे हैं, वही है, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन हमारी उसमें प्रभु बुद्धि ना होकर विषय बुद्धि है, तो विषयों का जो गुण दोष है वे हमें प्रभावित कर रहा है। अगर प्रभु बुद्धि हो जाए तो प्रभु की दिव्य महिमा का प्रकाश हृदय में हो जाए। इसलिए अपने मन की चाल को समझें। ये मन जो हमें बहकाता है ना, इसके बहकावे में ना आए। श्री महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज श्री राधा सुधानिधि में ही वर्णन करते हैं, यही वह गोवर्धन है, यही वह वृंदावन है, यही वह यमुना तट है। लेकिन इन नेत्रों के सामने श्री प्रियालाल की दिव्य मूर्ति परिलक्षित नहीं हो रही, दर्शन में नहीं आ रही। कैसा मेरा दुर्भाग्य है। अर्थात वो देख रहे हैं, अर्थात उनकी दृष्टि इस अन्वेषण में लगी हुई है कि कहां है मेरे प्रियालाल। तब तो ये बात हृदय से आई। हमारी दृष्टि कहां देखती है? कभी किसी गली की तरफ देखा है कि इस वीथी से प्रियालाल आएंगे? कभी वृंदावन की दिव्य लताओं का एक झुंड प्राय हो, सघन लताएं हो, तो कभी ऐसी भावना बनी है कि यहां से हमारे प्रियालाल निकल पड़े, अभी मेरे को दर्शन देंगे?
ये वृंदावन की उपासना है। जब इधर चित्त नहीं लगेगा, उनकी प्रतीक्षा में चित्त नहीं लगेगा, तो फिर चित्त कहीं और अपने आप को विश्राम दे देगा, कहीं और विश्राम मान लेगा। और विश्राम सीधा सा उसका स्वभाव है, विषय, वहीं वो विश्राम मान लेगा। वृंदावन चिन्मय है। ये ना विचार में रखें कि हम किसी ऐसे फ्लैट में रहते हैं कि घर में रहते हैं और वहाँ तो लताएं नहीं है, वहाँ हम कैसे भावना करें। नहीं नहीं, वृंदावन चिन्मय है, ये कुछ नहीं है। लता लता सब कल्प तरु पारिजात सब फूल, ऐसा दिव्य वृंदावन है। लता भवन सुख शीतल छां, ऐसा दिव्य वृंदावन है जहाँ लता भवन ही लता भवन है। बस आप प्रतीक्षारत रहें तो निकुंज में से श्री प्रियालाल के दिव्य दर्शन होने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो जाएगा। इसमें हम भी शामिल हैं इस बात में कि मन विश्वास नहीं होने देता, अभी भी कहते हुए विश्वास नहीं होने देता। ये बड़ी विलक्षण स्थिति है मन की। इसलिए हार करके फिर उपासक कहता है कि नाथ अब आप ही कुछ करो, इस हृदय में विश्वास पैदा करो, कुछ भी करो। और जब ये दृढ़ विश्वास हो जाता है ना प्रियालाल की प्राप्ति का, फिर किसी बात के लिए कोई संकोच नहीं रह जाता उपासक के हृदय में। जो कुछ पता लग जाए कि इस प्रकार से श्री जी मिल जाएंगे, वो करने के लिए राजी हो जाता है, वो करने के लिए राजी हो जाता है। मीरा जी कहती है ना, मैं बैरागन होंगी, मैं वैरागी हो जाऊंगी, जिन भेषा मेरो सांवरो रीझ है सोई वेश धरूंगी। मैं वही वेश धर लूंगी जिस वेश से मेरा सांवरा सरकार गिरधर लाल रीझ जाते। वह ये चिंता नहीं करता कि लोक लज्जा क्या कहेगी, संसार के लोग क्या कहेंगे, लोग मेरी हंसी करेंगे, इस प्रकार की भावना नहीं रह जाती। यहां तो हमें तिलक लगाने में शर्म लगती है। यहां तो हमें तिलक लगाने के लिए कह दिया जाए कि तिलक लगा करके अपने कार्य में जाओ, तो हम सोचते हैं कि लोग हमारी हंसी करेंगे, हम क्यों लगा कर जाए। और कहाँ मीरा जी कह रही हैं जो भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुल हैं कि जिस वेश से श्री गिरधर लाल रीझ जाए, मैं वे वेश धरने को तैयार हूं। वे कहें तो कुसुम से युक्त हुई साड़ी पहन लूं, वे कहें तो वलकल पहन लूं, वलकल वेश जो होता है विरक्त वेश, वे धारण कर लूं, जिससे वे राजी हों। जिन भेषा मेरो सांवरो रीझ है, मेरे गिरधर लाल जिससे रीझ जाए, मैं वे वेश धरने को तैयार हूं। ये है वृंदावन उपासना की पद्धति, यह है भगवत प्राप्ति की चाह। कहां ऐसी चाह हमारे हृदय में है, कहां ऐसी प्रतीक्षा हमारे हृदय में है। और कैसी प्रतीक्षा, वर्षों का प्रमाण मिलता है कि शबरी जी ने वर्षों इंतजार किया, और इंतजार में, प्रतीक्षा में जरा भी एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि लाओ आज सर में दर्द है तो थोड़ा विश्राम कर लेती हैं, इतने दिन से तो आए नहीं है राम जी, तो आगे एक आध दिन और विलंब हो सकता है, तो लाओ थोड़ा विश्राम कर लें, ठंड ज्यादा पड़ रही है थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, ऐसी भावना नहीं आई। ये दृढ़ता है, शिथिलता नहीं है। ये उनकी स्मृति की दृढ़ता है, ये उनकी प्रतीक्षा की दृढ़ता है। वैसा ही दिनचर्या, जैसे पहले दिन से मतंग ऋषि जी गए, उस दिन से जब तक श्री रघुनाथ जी नहीं मिल गए, जब तक उनका दर्शन नहीं हो गया, सेम दिनचर्या, वैसे ही पुष्पों का चयन करना, वैसे ही फलों को लाना, वैसे ही सड़क बुहारना, और उसी प्रकार से दिव्य आसन सजा करके और फिर बैठ जाना, संध्या समय तक इंतजार करना कि रघुनाथ जी आएंगे, फिर अगले दिन से वही दिनचर्या। ये है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा में ये नहीं होता कि मिलेंगे, ये होता है कि हाँ मिलने वाले हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं ना, वो आएंगे, वो आ रहे हैं, वो आ गए। पहली स्थिति होती है वो आएंगे, दूसरी स्थिति होती है वो आ रहे हैं। उसकी प्रतीक्षा में इतनी तीव्रता जागृत हो गई कि उसको दृढ़ विश्वास हो गया कि वो आ रहे हैं, और उसके फलस्वरूप, उसकी दृढ़ता के फलस्वरूप उसे अनुभव में होता है कि वे आ गए, वो आ गए, दर्शन हो जाता है। यही जीवन का लाभ है। नहीं नैनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल करी लेखे। इन्हीं नेत्रों से अगर प्रियालाल का साक्षात्कार हो गया तो जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाएगी। इसलिए अपनी दिनचर्या में इस बात की हम जांच करें
और जब इस बात को न पाएं तो रो करके प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आपका मिलना ना मिलना नहीं, ये आपके हाथ की बात है, लेकिन आप मिलोगे ऐसी दृढ़ता मेरे हृदय में आ जाए, ये तो आप कृपा कर ही सकते हैं। मैं प्रतिक्षण इस बात से उत्साहित रहूं। मिलन की चाह जिसके अंदर होती है ना, वो दोनों बात होती हैं, एक उत्साह और एक उस उत्साह की पीड़ा, दो बात होती हैं। आने वाले हैं और फिर एक घबराहट, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, कहीं किसी प्रकार की कोई व्यवस्था में, इसी प्रकार हृदय में कहीं ऐसा ना हो कि मुझे देख करके वो मुंह मोड़ लें, कहीं ऐसा ना हो। और सच मानिए, जो उनकी प्रतीक्षा में रत रहता है ना इस धाम में, वे मिले बिना नहीं रह सकते, क्योंकि वह कुंज बिहारी हैं, कुंज बिहारिणी हैं। कुंज में विहरण करना उनका स्वभाव है, और इसी कुंज में हम पड़े हैं। इसी कुंज में पड़े हैं ना, तो विहरण करते हुए कभी भी उनकी दृष्टि पड़ सकती है। जब उनकी दृष्टि पड़े तो हम उनके लिए व्याकुल रहें तो वो रुक जाएंगे, और उनकी दृष्टि पड़ी और हम विषयों में सुख बुद्धि करके उसी मन को रंजन करने के लिए विषयों को भोगते हुए पाए गए, तो श्री जी ठाकुर जी विचार करेंगे कि यह भी उधर संतुष्ट है, आनंदित है, यह भी व्याकुल नहीं है, चलो फिर किसी दिन भ्रमण करते आएंगे, तब कृपा करेंगे। ये सिद्धांत है। देखिए, मदन टेर के अंधे बाबा वे अंधे नहीं थे, रोते रोते अंधे हो गए थे। हर समय श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम ऐसा रटन करते रहते। तो हमारे प्रियालाल, ये वन की कुंजन कुंजन डोलन इनका स्वभाव है। कुंज निकुंजों में ये भ्रमण करते रहते हैं। ये वृंदावन बिहारी ठाकुर का ये दिव्य स्वभाव है कि उनका भ्रमण करने का। तो भ्रमण करते हुए श्री प्रियालाल मदन टेर की तरफ आए। कालीधय के समीप रहते थे वो, लेकिन सुबह यमुना स्नान करके वो मदन टेर आ जाते, और फिर सुबह स्नान करने जाते और फिर मदन टेर आ जाते। कालीधय के वैसे निवास बताया जाता है। मदन टेर के अंधे बाबा ब्रज के भक्तों में चरित्र है। तो वह रोते रोते अंधे हो गए थे। अब रोते श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम ऐसा रटन है, और इस रटन में क्या है? पुकार, प्रतीक्षा। तो हमारे प्रियालाल गुजरे मदन टेर के समक्ष, रो रहे हैं श्री अंधे बाबा मदन टेर के, और प्रियालाल का दिव्य नाम स्मरण कर रहे हैं। तो हमारी लाडली जो बड़ी भोरी हैं, हमारी लाडली जो ने लालजू महाराज से कहा, लालन जाओ या बाबा को हंसा के आओ, ये हंस जाएंगे तो मैं तुम पे रीत जाऊंगी। और हमारे श्री ठाकुर जी महाराज परम आसक्त चित्त श्री लाडली जू के, जैसे मेरी लाडली जू प्रसन्न होवे करने के लिए तत्काल राजी। अरे क्या बात कही स्वामी जू, अभी जाऊं, अभी हंसा के आऊं बाबा को। लाडली जू वृक्ष की आड़ में छिप गई और लालजू महाराज गए। बार बार कोने भरी दृष्टि से लालजू महाराज देख लेते हैं श्री जी को, और जा करके बैठे। चौरे बाबा, तो बाबा ने सोची कि कोई ग्वारिया है, गैया चरावे आयो है, तंग कर रहे हो है। चौरे बाबा सुने ना आए, एक आध बात तो उत्तर नहीं दियो। फिर बाबा झुंझरा के बोले कि क्यों तंग करते हो, तुम जाओ अपनी गैयन ने चराओ, क्यों तंग करे, मोए भजन करन दे। कौन को भजन कर रहे हो, क्यों रो रहे हो है? तेरे घर के तेरे से बिछड़ गए हैं क्या? चुप रहे। तो श्री जी ने कही थी ना, हंसा के आओ बाबा को। तो बोले तेरी भैंस चुर गई है क्या, क्या काय को रो रहे हो तू? तो बिल्कुल नहीं हंसे बाबा, बोले जारी के तू जावे कि मैं फिर अपनो बांस उठाऊं। तो फिर श्री लाडली जी महाराज ने इशारे से बुलाई श्री लालजू महाराज को, भाई तुम्हारे बस की ना है, तुम आ जाओ वापस। और हमारी लाडली जी महाराज के संग फिर लालजू महाराज गए, और फिर लाडली जू ने अपनी वह कोकिल स्वर से, पंचम स्वर से लाडली जू बोलती हैं, अपनी मीठी वाणी से, अंधे तो थे ही, दिखता तो था ही नहीं, तो बोली बाबा तू कायकू रो रहे हो है? तो ऐसी मीठी वाणी सुनी तो बाबा बोले, ना लाली कोई बात ना है, ना ना बाबा तू बता, तेरे घर के तो से बिछुड़ गए हैं क्या?
तो और फूट फूट के रोने लगे कि अपने सारे जीवन को भस्मीभूत करके मैं जिनके लिए आया था वही मेरे घर वाले थे, उन्हें मेरी सुध ही ना है, वे अभी तक मेरे को ना मिले। कौन है तेरे घर वाले? अरे श्याम सुंदर और राधा रानी, वे अभी तक ना मिले। श्याम सुंदर तो हटी है ही, उनको तो स्वभाव है ही चंचल, लेकिन लाडली जू भी संग दोष के कारण बड़ी निष्ठुर सी है गई हैं। ठाकुर जी निष्ठुर हैं ऐसा तो प्रचलित है, गोपीजन तो बार बार कहती हैं कि तुम निष्ठुर हो, लेकिन उनके संग दोष के कारण लाडली जू भी निष्ठुर हो गई हैं। जैसे ही सुनी श्री लाडली जू महाराज ने तो लाडली जू बोली, मैं निष्ठुर ना हूं बाबा। अब कान खड़े हुए बाबा के मैं निष्ठुर ना हूं मतलब? कुछ नहीं बोले, शांत के ये छलिया हैं। लालजू ने इशारा किया, क्या श्री स्वामी जी क्या कर रही हो आप? अपना एकदम तुरंत चरण पकड़ लिए श्री बाबा ने। बाबा बोले, मैं निष्ठुर ना हूं? हाँ हाँ, मतलब कि हमारी तो सखी हैं लाडली जू, जैसे मैं निष्ठुर ना हूं ऐसे लाडली जू निष्ठुर ना हो सके, वो निष्ठुर ना है। अच्छा बाबा तू एक बात बता, तू अंधो है, और अंधो हैवे के बाद अगर तेरे सामने प्रियालाल आहू जाए, राधा रानी आहू जाए, तो तू दर्शन कैसे करेगा? तो बाबा बोले कि अरे लाली तू बड़ी भूरी है, अरे वो आवेंगे तो मुझ दीन दशा को देखेंगे, मेरी दीन दशा को देखेंगे। जब वो देखेंगे तो अपना वरदहस्त मेरे मस्तक पर पधराएंगे और मेरे नेत्रन पे पधराएंगे, और जब वे मस्तक पर पधराएंगे, नेत्रन पे पधराएंगे अपना वरदहस्त, तो क्या मेरी नेत्रन की ज्योति ना आ जाएगी? श्री जी बोली हाँ आ जाएगी। तो ले बाबा आए गई। तुरंत श्री लाडली जू ने अपना वरदहस्त पधराया, जो देखा तो वह कमनीय रूप बनी वृषभानु नंदनी। आज ऐसा दिव्य स्वरूप बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर सात कुंभ तन गोरी। ऐसा ये दिव्य स्वरूप श्री प्रियालाल का दृश्य में श्री उन मदन टेर के अंधे बाबा के सामने आया, दिव्य दर्शन हो गया, और कुछ दिन बाद ही उनका शरीर शांत हुआ, दिव्य लीला में प्रवेश कर गए। कहने का तात्पर्य, जो प्रतीक्षारत है, जो सदा हर पल हर क्षण उनका नाम स्मरण करते हुए उनकी याद में, उनकी प्रतीक्षा में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो वे रह नहीं सकते दूर। पूज्य सतगुरुदेव भगवान एक दिन कह रहे थे कि ये परम कोमल चित हैं हमारी लाडली जो, ये किसी का रुदन ज्यादा नहीं देख सकती, थोड़ा बहुत इनके लिए रोले तो ये रीझ जाती हैं। हमारा रोना इनके लिए रोना नहीं होता, हमारा रोना हमारे लिए होता है, हमारी परिस्थिति के लिए होता है। इसलिए वह रुदन जिस दिन आ गया कि केवल और केवल प्रियालाल की आकांक्षा के लिए मन लालायित है, दौड़ रहा है, तो सच मानिए ये करुणा समुद्र है। करुणा कर उदार राखत कछु न सार, ये करुणा की समुद्र है, इनका स्वभाव ही है करुणा करना। वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धारा, इनका स्वभाव है, ये अमृत सौख्य की सुख की वर्षा करती रहती हैं। ऐसी हमारी लाडली जो हैं, इनके लिए व्याकुल रहें, प्रतीक्षारत रहें। मन से कभी अपनी इतनी तन्मयता न ला दें कि मन हमें सिखावे कि हाँ मिलेंगे तो सही, 10-20 वर्ष बाद मिलेंगे, 12 वर्ष बाद मिलेंगे, 14 वर्ष बाद मिलेंगे। अगर मन ऐसा कहने लग जाए तो उसे फटकार दें कि नहीं, आज ही मिलेंगे, अभी मिलेंगे, संध्या तक मिल जाएंगे, संध्या में नहीं मिले तो रात्रि में मिल जाएंगे, रात्रि में नहीं मिले तो प्रातःकाल वन विहरण को निकलेंगे, तब मिल जाएंगे। इस प्रकार की लालसा हृदय में होनी चाहिए, होती ही है अगर कोई एकाकी होकर भजन परायण रहता है तो। क्योंकि अपने में, अपने साधन में, अपनी क्रिया में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि प्रियालाल का दर्शन करा सके, तो वह उपासक प्रियालाल के भरोसे होकर प्रियालाल के दर्शन के लिए लालायित रहता है। प्रियालाल के भरोसे होकर वे जानता है कि मेरे साधन से तो कुछ नहीं होगा, मैं 20-50 वर्ष भी अगर कुछ कर लूं तो प्रियालाल के दिव्य दर्शन मुझे मिल जाएं, ऐसा असंभव सा ही है, क्योंकि मेरे अंदर ये वैसी योग्यता नहीं है। लेकिन उनके करुणामय स्वभाव के कारण मैं हृदय में ये बात धारण करता हूं कि उनके करुणामय स्वभाव के कारण वे मुझे मिलेंगे, और जब उनके करुणामय स्वभाव के कारण वो मुझे मिलेंगे तो 10-20 वर्ष की प्रतीक्षा क्यों हो, उनका स्वभाव तो अभी भी वैसा ही है। बस हमारे जीवन में प्रतीक्षा प्रारंभ हो जाए।
विचारणीय विषय है। मन राजी नहीं करेगा इस बात के लिए, मन विश्वास ही नहीं लाने देगा, मन इस बात पर विश्वास ही नहीं करने देगा कि आज प्रियालाल मिलेंगे। इनसे प्रार्थना करें कि ऐसा विश्वास हमारे हृदय में हो कि वे हमें मिलने वाले हैं, वे हमें मिलने वाले हैं, और साथ में सतत उनका स्मरण होता रहे। और सावधानी एक बात की रहे कि अगर वो न मिले तो कहीं और मनोरंजन न करने लग जाए, क्योंकि कहीं और मन ने अगर विश्राम मान लिया तो फिर उतनी दूरी और बन जाएगी। अगर मन राजी हो गया ना कहीं तो उतनी दूरी और बन जाएगी। मन राजी ना होने पाए, मन राजी होए तो केवल एक बात से होए, मन की जलन शांत होए तो केवल इस बात से हो कि कब निरखों घनश्याम, बिन देखे रघुनाथ पद, जिय की जलन ही न जाए। ऐसी जलन उठे हृदय में कि बिना प्रियालाल के साक्षात के वे जलन शांत ना हो। ऐसी हरि गुरु चरणों में प्रार्थना करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। आहा, चलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, और उसमें भी यही प्रसंग है। कैसी जीवन में श्री महाप्रभु जी के एक ये दिव्य मोड़ आया। जगत कल्याण तो करना ही है, लेकिन जिस स्वरूप में वे आए हैं, भक्त स्वरूप में, उस स्वरूप में ऐसा आता है, कैसा आता है, संसार से रुचि हट जाती है, संसार में कहीं मन नहीं लगता। आप आगे श्रवण करेंगे, माता रुदन कर रही हैं, विष्णु प्रिया जी रुदन कर रही हैं, लेकिन श्री महाप्रभु जी अपने अटल दृढ़ता पे, अपने अटल लक्ष्य पर लगे हुए हैं। वहीं मन भाग रहा है उनका कि नहीं, कोई कुछ भी कहे मुझे संन्यास ग्रहण करना है। अकेली हैं श्री शची माता जी, वृद्धा हैं, और विष्णु प्रिया जी विवाह हुआ ही है, लेकिन यही है, ये जो आग होती है ना भगवान के मिलन की, ये कुछ नहीं देखती। नहीं सो माता पिता, नहीं मित्र पुत्र, को नाही जाके प्रिय न राम वेदे तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेह करने वाले हों, लेकिन मेरे भगवान के मार्ग में अगर आड़े आ रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो इनसे बड़ा मेरा कोई दुश्मन नहीं है। भगवत मार्ग के प्रतीक की बात है, केवल ध्यानपूर्वक श्रवण करिएगा। ये साधारण जीवनचर्या को चला करके और संसार में जीने वाले लोगों के लिए बात नहीं है। जिनके हृदय में तीव्र लालसा जागृत हो गई है भगवान की प्राप्ति की, वे कुछ नहीं देखता, वे किसी के आंसू नहीं देखता, सब नाटक लगता है, सब ड्रामा लगता है, सब ऐसा लगता है कि सब ये मुझे बांधने के लिए, मुझे उस जंजाल में घसीटने के लिए ड्रामा कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। महाप्रभु का वैराग्य दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। उधर विरोधी भी कम नहीं श्री महाप्रभु जी के। उन विरोधियों ने विचार किया कि किस प्रकार से हम श्री महाप्रभु जी का नुकसान करें, प्रहार करें, कुछ ऐसा करें कि श्री महाप्रभु जी का नुकसान हो। वे सुयोग ढूंढने लगे। महाप्रभु ने ये बातें सुनी और उनके हृदय में उन लोगों के प्रति महान दया आई जो लोग श्री महाप्रभु जी के प्रति विरोध भाव रखते। वे सोचने लगे ये इतने भूले हुए जीव किस प्रकार रास्ते पर आ सकेंगे, इनके उद्धार का उपाय क्या है, लोग किस भांति श्रीहरि की शरण में आ सकेंगे। ये बात उनके हृदय में आई श्री महाप्रभु जी की। एक दिन महाप्रभु भक्तों के सहित गंगा स्नान के निमित्त जा रहे थे। रास्ते में प्रभु ने 2-4 विरोधियों को अपने ऊपर ताने कसते हुए देखा। जा रहे थे तो रास्ते में विरोधी मिले, वो ताने मारने लगे श्री महाप्रभु जी को। तब आप हंसते हुए कहने लगे कि पिपली के टुकड़े इसलिए किए थे कि उससे कफ की निवृत्ति हो। उदाहरणार्थ, पिपली के टुकड़े इसलिए किए थे कि उससे कफ की निवृत्ति हो, किंतु उसका प्रभाव तो उल्टा ही हुआ। अर्थात ये नाम का प्रचार किया था तो इसलिए कि ये जो विषय वृत्ति है, संसार के प्रति आसक्ति है, संसार के प्रति मोह है, इसका समाप्ति हो, लेकिन इसका तो उल्टा ही फल हुआ। उससे कफ की निवृत्ति ना होकर और अधिक बढ़ने ही लगा। इतना कहकर प्रभु फिर जोरों के साथ हंसने लगे। इतना कहा विरोधियों के प्रति। भक्तों में से किसी ने भी इस गूढ़ वचन का रहस्य नहीं समझा। श्री महाप्रभु जी का ये जो गूढ़ वचन था, केवल नित्यानंद महाप्रभु श्री महाप्रभु जी की इस मनोदशा को देखकर ताड़ गए कि मन में क्या चल रहा है श्री महाप्रभु जी की। जरूर प्रभु हम सबको छोड़कर कहीं अन्यत्र जाने की बात सोच रहे हैं। तुरंत नित्यानंद जी समझ गए। इसलिए उन्होंने एकांत में प्रभु से पूछा, महाप्रभु जी
आप हमसे अपने मन की कोई बात नहीं छिपाते, सारी बात आप हमसे बतलाते हैं। आजकल आपकी दशा कुछ विचित्र सी हो रही है, हम जानना चाहते हैं इसका कारण क्या है। नित्यानंद जी की ऐसी बात सुनकर गदगद कंठ से प्रभु कहने लगे, श्रीपाद तुमसे छिपा भी क्या है, तुम तो मेरे बाहर चलने वाले प्राण ही हो। जैसे प्राणों को एक अलग शरीर मिल जाए वो चलने लगे, बोले आप मेरे बाहर चलने वाले प्राण ही हो, अर्थात तुम मेरे साक्षात प्राण हो। श्री नित्यानंद महाप्रभु से श्री महाप्रभु जी बोले, मैं अपने मन की दशा तुमसे छिपा नहीं सकता। मुझे कहने में दुख हो रहा है, अब मेरा मन यहां नहीं लग रहा। ये भजन संबंधी भी सब अनुकूलता है श्री महाप्रभु जी को। और माता ने भी कहा कि तू दिन रात कीर्तन करे, मैं एक बार भी तुझसे नहीं कहूंगी कि तू घर आ जाए या मुझसे बात कर या विष्णु प्रिया जी से बात कर। लेकिन जो सरिता सावंजन उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे, अब मेरा मन यहां नहीं लग रहा, मैं अब अपने अधीन नहीं हूं। ये तभी सच्चा वैराग्य प्रकट होता है जब अपने हाथ से बात निकल जाए। अपने हाथ से बात निकल जाने का अर्थ है अपना विचार काम करना बंद कर दे, फिर प्रभु के विधान से हो जो हो। इसलिए कभी देखा देखी या कभी किसी प्रकार की भी चेष्टा करके ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। इस मार्ग का विरक्त वेश आदि धारण करना ये प्रभु प्रदत्त होता है। भगवान आपके चित्त में बैठ करके, हृदय में बैठ करके आपके हृदय को ऐसा बना देंगे कि बिना बाधा के आप उस मार्ग को चयन कर लेंगे। बिना बाधा के दिखेंगी बहुत सारी बाधाएं, कैसे इन बाधाओं को मैं पार कर पाऊंगा, लेकिन समस्त बाधाओं को चुटकियों में पार करा देंगे और इस मार्ग का चयन करा देंगे। प्रभु प्रदत्त होता है, इसलिए प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। पूज्य सतगुरुदेव भगवान से भी कभी कोई पूछता है कि हमें विरक्त वेश लेना है, तो वो यही कहते हैं कि प्रभु के ऊपर छोड़ दो, विरक्त होना है कि गृहस्थ, भजन करो। फिर जिस प्रकार जिस मार्ग पर प्रभु को ले जाना होगा वे स्वतः आपके हृदय में स्फुरित कर देंगे, आप उस मार्ग पर चल देंगे। कह रहे श्री महाप्रभु जी, मैं अब अपने अधीन नहीं हूं, मेरा मन यहां नहीं लगता, जीवों का दुख अब मुझसे देखा नहीं जाता। श्री महाप्रभु जी तो आचार्य स्वरूप में प्रकट हुए हैं, तो वो जीवों के कल्याण के लिए ऐसी बात हृदय में लाए। मैं जीवों के कल्याण के निमित्त अपने सभी संसारी सुखों का परित्याग करूंगा। मेरा मन अब गृहस्थ में नहीं लगता है, अब मैं परिव्राजक धर्म का पालन करूंगा, अर्थात सन्यासी बनूंगा। जो लोग मेरी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई कीर्ति से डाह करने लगे हैं, जो मुझे भक्तों के सहित आनंद विहार करते देखकर जलते हैं, जो मेरी भक्तों के द्वारा की हुई पूजा को देखकर मन ही मन हमसे विद्वेष करते हैं, वे जब मुझे मुड़ मुड़ाकर घर घर भिक्षा टुकड़े मांगते देखेंगे तो उन्हें अपने बुरे भावों के लिए पश्चाताप होगा। इसलिए मैं बाबा जी होना चाहता हूं। उसी पश्चाताप के कारण वे कल्याण पथ के पथिक बन जाएंगे। इन मेरे घुंघराले काले काले बालों ने ही लोगों के विद्वेषपूर्ण हृदयों को शुभित बना रखा है। भक्तों द्वारा आंवले के जल से धोए हुए सुगंधित तेलों से तर हुए ये बाल ही भूले भटके अज्ञानी पुरुषों के हृदयों में विद्वेष की अग्नि उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए मैं इन घुंघराले बालों को नष्ट कर दूंगा, शिखा सूत्र का परित्याग कर दूंगा, मैं वीतराग सन्यासी बनूंगा। मेरा हृदय अब सन्यासी होने के लिए तड़प रहा है। मुझे वर्तमान दशा में शांति नहीं, सच्चा सुख नहीं, मैं अब पूर्ण शांति और सच्चे सुख की खोज में सन्यासी बनकर द्वार द्वार पर भटकूंगा। मैं अपरिग्रही सन्यासी बनकर कुछ चीजें ग्रहण नहीं करूंगा, कोई वस्तु ग्रहण नहीं करूंगा। अपरिग्रही सन्यासी बनकर सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग करूंगा। श्रीपाद तुम स्वयं त्यागी हो, मेरे पूज्य हो, बड़े हो, मेरे इस कार्य में आड़े मत आना। तुम खुद पूज्य हो, बड़े हो, खुद सन्यासी हो, इस कार्य में आड़े मत आना। महाप्रभु की ऐसी बात सुनते ही नित्यानंद जी अधीर हो गए। उन्हें शरीर का भी होश नहीं रहा। प्रेम के कारण उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा, गला भरे आया और रुंधे हुए कंठ से उन्होंने रोते रोते कहा, प्रभु आप सर्व समर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मेरी क्या शक्ति है जो आपके कार्य में मैं आड़े आऊं, मैं आपको अटका सकूं, आपके काम में मैं रोड़ा बन सकूं। किंतु प्रभु ये भक्त आपके बिना कैसे जीवित रहेंगे, जिन्होंने आपको अपना जीवन बनाया है, ये नवद्वीप वासी,
जिन्होंने आपके बल पर इस समस्त संसार को तिलांजलि देकर के और आपके मार्ग का अनुसरण किया है, भगवान नाम कीर्तन में आनंदित हुए और आपको जीवन माना है, वे कैसे जीवित रहेंगे? हाय, विष्णु प्रिया जी की क्या दशा होगी? बूढ़ी माता जीवित ना रह सकेंगी, आपके पीछे वे प्राणों का परित्याग कर देंगी। प्रभु, उनकी अंतिम अभिलाषा भी पूर्ण न हो सकेगी। अपने प्रिय पुत्र से उन्हें अपने शरीर के दाह कर्म का भी सौभाग्य प्राप्त न हो सकेगा। प्रभु ऐसा, प्रभु निश्चय समझिए, माता आपके बिना जीवित न रहेंगी। श्री नित्यानंद महाप्रभु कहने लगे। महाप्रभु कुछ गंभीरता के स्वर में नित्यानंद जी से कहा, श्रीपाद आप तो ज्ञानी हैं, सब कुछ समझते हैं, आप ऐसी अनजान जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? सभी प्राणी अपने अपने कर्मों के अधीन हैं। जितने दिनों तक जिसका जिसके साथ संबंध होता है, वे उतने ही दिनों तक उसके साथ रह सकता है। सभी अपने अपने प्रारब्ध कर्मों के विवश हैं। अब ये बात वचन अभी सुनने में केवल वचन लग रहे हैं, उस समय ये जागृत रहते हैं। ये वचन मतलब पूर्ण विश्वास होता है इन वचनों पर कि शब्द प्रारब्ध के अनुसार होता है, सब कर्माधीन है, सब अपने कर्मों का भोग भोगते हैं, कौन किसका कौन क्या। ऐसी महाप्रभु की बातें सुनकर नित्यानंद जी चुप रह गए। महाप्रभु ने उठकर मुकुंद के घर की तरफ चलने लगे, तो श्री नित्यानंद प्रभु भी चले मुकुंद के घर पर, और मुकुंद के घर पर आकर श्री महाप्रभु जी विराजमान हुए। बड़ा सुरीला गला था श्री मुकुंद जी का, बहुत अच्छा गाते थे। महाप्रभु को उनके पद बहुत पसंद थे। वे बहुधा मुकुंद दत्त से भक्ति रस के अपूर्व अपूर्व पद गवा गवा कर अपने मन को संतुष्ट किया करते थे। महाप्रभु को अपने आते हुए देखकर मुकुंद ने जल्दी से उठकर प्रभु के चरणों की वंदना करी और बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। महाप्रभु ने बैठते ही मुकुंद दत्त से एक पद गाने की याचना करी, आप एक पद सुनाओ। वे पद गाने लगे। मुकुंद के पद को सुनकर प्रभु प्रेम में गदगद हो उठे। फिर जब पद विश्राम को प्राप्त हुआ, श्री महाप्रभु जी उठे और मुकुंद को आलिंगन किया, हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके बोले, मुकुंद अब देखें तुम्हारे पद अब कब सुनने को मिलेंगे पता नहीं। श्री महाप्रभु जी ने मुकुंद को गले लगाते हुए कहा। आश्चर्यचकित होकर ऐसी वाणी श्री महाप्रभु जी के मुख से कभी ना सुनी थी। ये अटपटी बात कि पता नहीं कब सुनने को मिलेंगे। तो मुकुंद एकदम हाथ जोड़कर विनीत भाव से संभ्रम की दृष्टि से एकदम बोले कि महाप्रभु आप जब आज्ञा करेंगे तब सुनने को मिलेगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कब सुनने को मिलेगी? अरे मैं आपका दास हूं, जब आप आज्ञा कर देंगे, जब आप बुला लेंगे, मैं कहीं दूर थोड़ी रहता हूं, यहीं तो हूं आपके निकट ही। जब आप आज्ञा करेंगे जब आपको पद सुनाऊंगा, आपका सेवक ही तो हूं, जब आप आज्ञा करेंगे तब गाऊंगा। तो आंखों में आंसू भर गए श्री महाप्रभु जी के, और श्री महाप्रभु जी ने कहा, मुकुंद अब हम इस नवद्वीप का त्याग कर देंगे, यहां नहीं रहेंगे, सिर मुड़ा लेंगे, काशाय वस्त्र धारण कर लेंगे, द्वार द्वार से टुकड़े मांगकर अपनी भूख को शांत करेंगे और नगर के बाहर सूने मकानों में, टूटी कुटियाओं में तथा देवताओं के स्थान देवालयों में निवास करेंगे। अब हम गृह त्यागी बैरागी बनेंगे। मुकुंद जी से श्री महाप्रभु जी ने कहा। जैसे ही सुना मुकुंद जी ने मानो वज्राघात हो गया हो। उस हृदय को बेधने वाली बात को सुनते ही मुकुंद मूर्छित से हो गए। उनका शरीर पसीने से तर हो गया। बड़े ही दुख से कातर स्वर से बिलक बिलक कर मुकुंद कहने लगे, प्रभु इस बात को, हृदय को फाड़ देने वाली बात को आप ये कैसी बात कह रहे हैं? मत कहिए इस बात को। हाय, इसलिए आपने इतना स्नेह हमसे बढ़ाया था कि आप हमें छोड़कर चले जाएं। जब आपको जाना ही था तो स्नेह क्यों बढ़ाया? यही दशा गोपी जनों की होती है। जब अक्रूर लेने आते हैं और श्री कृष्ण जाने लगते हैं तो बोले, पहले स्नेह क्यों बढ़ाया? विधाता पहले स्नेह क्यों बढ़ाता है जब छुड़वाना ही होता है? तो मुकुंद बोले कि क्या आपने इसलिए हमसे प्रेम करा था, इसलिए हमसे स्नेह बढ़ा था कि आप हमें छोड़ के चले जाओ? नाथ, यदि ऐसा ही करना था तो हम लोगों को इस प्रकार आलिंगन करके, पास में बिठा के, प्रेम से भोजन करा के, एकांत में रहस्य की बातें कर करके इस तरह से अपने प्रेम पाश में बांध ही क्यों लिया? न बांधते, जाना ही था।
जब महाराज में अंतर्ध्यान हो जाते हैं श्री ठाकुर जी महाराज, तब गोपीजन भी ये बात कहती हैं, विष जलाप्ययाद ब्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद विद्युतान लात। ये आपने विष से क्यों बचाया हमें? आपने ये जो यमुना जी में कालिया दमन लीला करी तो विष से क्यों बचाया आपने? आपने इंद्र से हमें क्यों बचाया? आपने अनेक अनेक जो हमारी रक्षा करी क्यों बचाया जब हमें छोड़ के ही जाना था? तो ये हमारे जीवन के एकमात्र आधार आप ही हो। आपके बिना हम नवद्वीप में किसके बनकर रहेंगे? एक आश्रय मिला था कि आपके बनकर हम रहने लगे थे, अब आप भी हमें छोड़ के जा रहे हो। हमें कौन प्रेम की बातें सुनावेगा? कौन श्री कृष्ण की चर्चा सुनावेगा? कौन दिव्य कीर्तन करते हुए नृत्य के साथ हमारे हृदय को आनंदित करेगा? कौन हमें संकीर्तन की पद्धति सिखावेगा? हम सबको कौन भगवान नाम का पाठ पढ़ावेगा? हे प्रभु, आपके कमल मुख के बिना देखे हम जीवित ना रह सकेंगे। ये आपने क्या निश्चय किया है? हे हमारे जीवन दाता, आप हमारे ऊपर दया करो। प्रभु ने रोते हुए मुकुंद को अपने गले से लगाया, अपने कोमल करों से उनके गरम गरम आंसुओं को पहुंचते हुए कहने लगे, मुकुंद तुम इतने अधीर मत बनो। तुम्हारे रुदन को देखकर हमारा हृदय फटा जा रहा है। हम तुमसे कभी पृथक ना होंगे, कभी अलग ना होंगे। तुम सदा हमारे हृदय में विराजमान रहोगे, तुम चिंता मत करो मुकुंद। मुकुंद को इस प्रकार समझाकर प्रभु फिर श्री गदाधर पंडित जी के निकट आई। महाभागवत गदाधर पंडित ने महाप्रभु को इस प्रकार असमय में आते हुए देखा तो देख करके कुछ आश्चर्य सा प्रकट किया और जल्दी से प्रभु की चरण वंदना करके उन्हें श्रेष्ठ आसन पर विराजमान किया। आज ये प्रभु की ऐसी दशा देखकर कुछ भयभीत से हो गए। श्री महाप्रभु जी की ऐसी दशा श्री गदाधर पंडित जी ने कभी पहले नहीं देखी थी, तो भयभीत हो गए। उन्होंने आज तक प्रभु की ऐसी आकृति कभी नहीं देखी। उस समय की प्रभु की चेष्टा में दृढ़ता थी, ममता थी, वेदना थी, त्याग था, वैराग्य था, उपरति थी और न जाने क्या क्या भव्य भावनाएं भरी हुई थी। गदाधर कुछ भी ना बोल सके। तब प्रभु आपसे आप कहने लगे कि गदाधर, तुम्हें मैं बहुत दुखपूर्ण बात सुनाने आया हूं। श्री महाप्रभु जी अपने मुख से कह रहे हैं कि बहुत दुख भरी बात तुम्हें सुनाने आया हूं, बुरा मत मानना। क्यों बुरा तो नहीं मानोगे ना? श्री महाप्रभु जी बोले, मानो गदाधर के ऊपर ये दूसरा प्रहार हुआ। पहली तो चेष्टा देखी, श्री महाप्रभु जी की आकृति देखी तो घबरा गए थे, तो मानो ये दूसरा प्रहार हुआ। वे उसी भांति चुप बैठे रहे। महाप्रभु की इस बात का भी उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब महाप्रभु कहने लगे कि मैं अब तुम लोगों से अलग हो जाऊंगा, अब मैं इन संसारी भोगों का परित्याग कर दूंगा और मैं यति धर्म का पालन करूंगा, मैं जा रहा हूं। गदाधर तो मानो काठ की मूर्ति बन गए, जैसे काष्ठ की मूर्ति हो लकड़ी की, ऐसा। महाप्रभु की इस बात को सुनकर वे उसी तरह मौन बैठे रहे। इतना अवश्य हुआ कि उनका चेतना शून्य शरीर पीछे की दीवार की ओर स्वयं लुढ़क पड़ा। ना कुछ बोल पाए, ना कुछ कह पाए, ना कुछ, शरीर चेतना शून्य हुआ और मूर्छित होकर के गिर पड़े दीवार की तरफ। महाप्रभु समीप ही बैठे थे। थोड़ी ही देर में गदाधर का सिर प्रभु के चरणों में लौटने लगा। उनके दोनों नेत्रों से दो जल की धाराएं निकलकर प्रभु के पाद पद्मों को परिलक्षित करने लगी, प्रक्षालित करने लगी। उन गरम गरम अश्रुओं के जल से प्रभु के शीतल कोमल चरणों में एक प्रकार की और अधिक ठंडक सी पड़ने लगी। उन्होंने गदाधर के सिर को बलपूर्वक उठाकर अपनी गोदी में रख लिया और उनके आंसू पहुंचते हुए कहने लगे, गदाधर तुम इतने अधीर होगे तो भला मैं अपने धर्म को कैसे निभा सकूंगा? तुम इतने अधीर मत हो, इतने व्याकुल मत हो। मैं सब कुछ देख सकता हूं, किंतु तुम्हें इस प्रकार बिलखता हुआ नहीं देख सकता, तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। मैंने केवल महान प्रेम की उपलब्धि करने के निमित्त ही ऐसा निश्चय किया है। यदि तुम मेरे शुभ संकल्प में इस प्रकार विघ्न उपस्थित करोगे, ऐसे व्याकुल होगे, तो मैं कभी भी उस कार्य को नहीं कर पाऊंगा जिस कार्य का संकल्प मेरे हृदय में हुआ है। तो मैं दुखी छोड़कर मैं शाश्वत सुख को भी नहीं चाहता। ये भरत जी जैसा प्रेम, जैसे श्री रघुनाथ जी भरत जी से प्रेम करते हैं, ऐसा भरत जी लेने आए हैं कि अब रघुनाथ जी को वापस ले जाऊंगा,
और सभा बैठी और उसमें निर्णय हुआ कि कल भरत जी जो निर्णय कर देंगे वे रघुनाथ जी भी नहीं टालेंगे। फिर भरत जी ने, पूरा प्रसंग है, सेवक धर्म की परिपुष्टता करते हुए, प्रेम का निर्वहन करते हुए ये कहा, जिहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जिस प्रकार से मेरे प्रभु प्रसन्न हो वही करें। अगर उनको वापस अयोध्या जाना उनके हृदय को शीतलता प्रदान करे तो वे अयोध्या चले, और अगर वह यहीं वन में पिता की आज्ञा पालन करते हुए रहना चाहते हैं तो वे यहाँ रहें। मैं उनकी प्रसन्नता में प्रसन्न हूँ। अन्यथा भगवान ने तो छोड़ दिया था कि भरत जी अगर कह देंगे कल कि अयोध्या वापस चलो तो मैं वापस चलूंगा। इतना प्रेम। ऐसा ही गदाधर जी से श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तुम ऐसे अधीर होगे, तुम ऐसे व्याकुल होगे तो मैं तुम्हें दुखी छोड़ करके शाश्वत सुख को भी प्राप्त करना नहीं चाहता। मैं उस सुख को छोड़ दूंगा अगर तुम दुखी होगे तो। क्या कहते हो, बोलते क्यों नहीं, जल्दी बताओ क्या करना है। तो रुंधे हुए कंठ से बड़े कष्ट के साथ लड़खड़ाती हुई वाणी से गदाधर ने कहा, प्रभु मैं कह ही क्या सकता हूं, आपकी इच्छा के विरुद्ध कहने की किसकी सामर्थ्य है। आप स्वतंत्र ईश्वर हैं। महाप्रभु ने कहा, मैं तुमसे आज्ञा चाहता हूं। मानो महाप्रभु कह रहे हो कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, तुम्हारे परतंत्र हूं, तुम आज्ञा करो। गदाधर अब अपने वेग को और अधिक न रोक सके, वे डाह मार मार कर रोने लगे, चीख चीख कर रोने लगे। महाप्रभु भी अधीर हो उठे। उस समय का दृश्य बड़ा ही करुणापूर्ण था। महाप्रभु की प्रेम में गोद में पड़े हुए गदाधर पंडित अबोध बालक की भांति, जैसे बालक रोता है फूट फूट कर, ऐसे फूट फूट कर रो रहे हैं। महाप्रभु उनके सिर पर हाथ फेरते हुए उन्हें ढांढस बंधाते हुए कह रहे थे। प्रभु अपने अश्रुओं को वस्त्र के छोर से पहुंचते हुए कह रहे थे, गदाधर तुम मुझसे पृथक ना रह सकोगे, मैं जहां भी रहूंगा तुम्हें साथ ही रखूंगा। तुम इतने अधीर क्यों होते हो? तुम्हारे बिना तो मुझे बैकुंठ का सिंहासन भी रुचिकर नहीं है। तुम इस प्रकार की अधीरता छोड़ दो। मंगलमय भगवान का सब मंगलमय विधान होता है, वे सब भला करेंगे। ये कहते कहते गदाधर का हाथ पकड़ते हुए महाप्रभु जी श्रीवास पंडित के घर पहुंचे। गदाधर जी को साथ लिया और साथ में श्रीवास पंडित के घर पहुंचे। अब श्रीवास पंडित जी के घर क्या हुआ सो शेष चर्चा आ गई। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।